हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एबव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इन तथा इनटू का प्रयोग, और जहाँ तक उम्मीद है कि इन तथा इनटू का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेना चाहूँगा कि इन और इनटू का प्रयोग जैसे होता है मे के लिए लगता है अक्सर। इन का प्रयोग जब स्थिर अवस्था रहती है मे अर्थ में तो वहाँ पर इन लगता है, और इनटू जब गतिशील अवस्था में मे शब्द आए तो वहाँ पर इनटू लगता है। आप पिछले जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं और चैनल पे उपलब्ध है। और आज के इस टॉपिक में देखिए प्रीपोजिशन को हम आगे लेकर चल रहे हैं। एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एबव। ठीक है, एट कब लगता है, ऑन कब लगता है, अपॉन कब लगता है, ओवर, एबव, ये इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। देखिए देरी न करते हुए चलिए। एट मीन्स में या पर होता है। एट का मीनिंग क्या होता है, में या पर। इसका प्रयोग पर या में के लिए होता है, जैसे के लिए गांव, छोटा स्थान या मोहल्ला के प्रसंग में होता है एट का प्रयोग। यानी में आ जाए या पर आ जाए तो वहाँ पर गांव के लिए या छोटा स्थान के लिए, मोहल्ला के प्रसंग के में या पर के लिए लगता है एट। जैसे पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, यहाँ पर शब्द आ गया तो दरवाजे पर खड़े हैं, यहाँ पर एट लगा है। अगले वीडियो में हमने बताया था जैसे दरवाजा कोई स्थान होगा, इस तरह कोई दरवाजा है तो दरवाजे पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि इसके सर पे, यहाँ पे स्थान एरिया दिखाएगा, वहाँ पर एट लगाएंगे पर के लिए। दरवाजे, डैड इज एट द डोर, पिताजी दरवाजे पर हैं। ठीक। सेकेंड आपका है महेश रामपुर गांव में रहता है, यहाँ पर देखिए में शब्द आ गया। रामपुर गांव एक मतलब कोई गांव होगा, छोटा गांव ही होगा जो जिला और स्टेट से छोटा ही होगा, तो वहाँ पर में शब्द के लिए यहाँ पर देखिए एट लगा हुआ है। ठीक। महेश लिव्स एट रामपुर विलेज, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो कर रहा है तो यहाँ पर लिव्स हो गया है। महेश लिव्स एट रामपुर विलेज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि में या पर के लिए छोटा स्थान हो, गांव हो, मोहल्ला हो तो वहाँ पर या में के लिए हम एट लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ऑन का प्रयोग कब लगता है, ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर, ये दोनों के लिए रहता है। इसका प्रयोग स्थिर वस्तुओं के साथ पर या ऊपर के लिए होता है। जब एक दूसरे में स्पर्श हो तो वहाँ पर ऑन लगता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे यह आपका मेज है, मेज पर किताब है। ठीक है, यहाँ पर किताब है तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे में स्पर्श है, किताब और मेज में स्पर्श है, 4 पैर होता है मेज में, तो आप चित्र पे मत जाइए। तो जब स्पर्श आए शब्द और यहाँ पर या ऊपर आए तो वहाँ पर ऑन लगता है। जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है यानी रखी हुई है, स्थिर है, तो वहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन लग गया। ठीक। इसी तरह बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, यहाँ पर बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है यानी मेज पर बिल्ली, यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, स्थिर अवस्था में है, तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ पर सिटिंग इसलिए लगा कि बैठी हुई है, यानी बैठने का जो काम है वह जारी है। ठीक, इसलिए यहाँ पर सिटिंग लगा, कंटिन्यूअस टेंस में यह दिखाया जा रहा है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर बैठी हुई है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका अपान। अपान मीन्स भी होता है पर या ऊपर, सबका मीनिंग पर या ऊपर के लिए ही है। ठीक है, पर या ऊपर के लिए। तो अपान, इसका प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए पर के साथ पर या ऊपर के लिए होता है। ठीक, अपान। अभी इसका ठीक अपोजिट हम बताएंगे। जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्ली मेज पर उछली, बिल्ली मेज पर उछली, तो यहाँ पर जब उछलेगी तो बिल्ली और मेज के बीच में गैप आएगा, स्पर्श नहीं होगा, तो और मूवमेंट भी होगा, तो वहाँ पर या ऊपर के लिए हम अपान लगाएंगे। आगे देख लेते हैं। जैसे बिल्ली चूहे पर कूद पड़ी, बिल्ली चूहे पर कूद पड़ी, जंप कर गई, तो यहाँ पर देखिए द कैट जम्प्ड अपॉन द कैट, सॉरी, बिल्ली चूहे पर रैट होगा, यहाँ पर जम्प अपॉन द रैट, यहाँ पर रैट है। ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यहाँ पर आर बना दीजिएगा। तो रैट मीन्स चूहा, कैट माने बिल्ली, तो बिल्ली कूद पड़ी।
ठीक है, कहाँ पर? चूहे पर, चूहे के ऊपर झपट्टा मार पड़ी, झपट पड़ी तो वहाँ पर आपका अपान लग गया। ठीक। और जैसे सेव मेरे सिर पर गिरा। ठीक, सेव मेरे सिर पर गिरा मोमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा द एप्पल फेल अपॉन माई हेड। ठीक। फिर फाल मीन्स होता है गिरना, फेल माने गिरा, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है फाल का सेकेंड फॉर्म। जब क्रिया बीत गई होती है तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। द एप्पल फेल अपॉन माई हेड। ठीक, सेव मेरे सिर पर गिरा। और थर्ड नंबर पर है उसने फूलदान को सावधानी पूर्वक मेज पर रख दिया। ठीक है, मेज पर रख दिया, यहाँ पर के लिए हमने अपान लगा दिया। ठीक, मेज पर रख रहा है लेकिन मूवमेंट है, स्पर्श होगा लेकिन उससे पहले मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर अपान लगा। ठीक है, ही केयरफुली प्लेस्ड द वाश, वाश माने फूलदान, अपॉन द टेबल। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि नए विद्यार्थियों को जो वीडियो को देखे तो उनको लगे कि हमारे जो भाई बंधु हैं, भाई हैं, या तो हमारे जो सीनियर जो देखे हैं उन्होंने वीडियो को लाइक किया, इसका मतलब वीडियो अच्छा है और सही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके भी रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एबव, यहाँ पर देखिए एबव और ओवर होता है। एबव माने पर या ऊपर होगा। इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु कुछ ऊंचाई पर हो। ठीक है, नो मूवमेंट, कभी कभी मूवमेंट भी होता है, कभी कभी नो मूवमेंट, गति नहीं होता है, यानी गति भी होता है, कभी कभी गति भी नहीं होता है, अस्थायी अवस्था समझे। तो जब कोई वस्तु अधिक ऊंचाई पर हो, अरे कुछ ही ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर न हो, कुछ ही ऊंचाई पर हो, अधिक से कम, तो वहाँ पर आप एबव लगाएंगे। ठीक है, अधिक ऊंचाई के लिए भी अक्सर हम एबव भी लगा दें, जैसे द मून इन द एबव इन द स्काई। ठीक, एबव इन द स्काई मतलब आसमान में ऊंचा पर है, तो एबव भी लगेगा। तो जैसे छत हमारे सिर के ऊपर है, ठीक, कुछ ऊंचाई पर हो, तो यहाँ पर आ जाएगा द रूफ इज एबव अवर हेड। ठीक, यहाँ पर सर के ऊपर है। पानी, नेक्स्ट है पानी मेरे घुटने के ऊपर आ गया। ठीक, वाटर केम एबव माई नी, वाटर केम एबव माई नी, यहाँ पर ऊपर के लिए एबव आ गया। और श्याम दुकान के ऊपर वाला कमरा किराए पर ले रखा है। ठीक है, श्याम दुकान के ऊपर वाला कमरा किराए पर ले रखा है, तो श्याम इज रेंटेड रूम एबव ए शॉप। ठीक, श्याम इज रेंटेड रूम एबव ए शॉप, श्याम दुकान के ऊपर वाला कमरा किराए पर ले रखा है। तो ये आपका एबव का यूज है। एबव का भी यूज अभी कन्फर्म क्लियर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा आप इसको किताब के साथ, किताब का सहारा ले लीजिएगा। और कभी कभी जैसे सूर्य आसमान में ऊपर चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग एबव इन द स्काई, तो यहाँ पर कभी हाई हाइट के लिए और कभी लो हाइट के लिए भी दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट को नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन है थोड़ा। चलिए अच्छा, ओवर देख लेते हैं। ओवर पर ऊपर, इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु अधिक ऊंचाई पर न हो, और उसमें अधिक ऊंचाई पर न हो, सीमित ऊंचाई पर हो, और मूवमेंट हो, संभवतः मूवमेंट हो उसमें, और एबव में मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एक तितली आपके सिर के ऊपर उड़ रही है। ठीक है, सिर के ऊपर तो कम से कम बस नज़दीक ही होगी, तो वहाँ पर एक तितली आपके सिर के ऊपर उड़ रही है, तो वहाँ पर ऊपर के लिए हमने ओवर लगाया है। ठीक, ओवर लग जाएगा। ए बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर योर हेड, ए बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर योर हेड, आपके सिर के ऊपर उड़ रही है। आसमान हमारे ऊपर है, आसमान जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आसमान हमारे सर के ऊपर नज़दीक है, तो द स्काई इज ओवर अस, द स्काई इज ओवर अस, आसमान हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि एबव ओवर का यूज किस तरीके से हो रहा है थोड़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। समय ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा मैं आपका, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।